नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से लेकर आए हैं और उन्होंने ये दिखाया है इस कहानी में कि जीवन में कुछ भी चीज़ को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे उनके साथ, और एक शिष्य एक दिन उनके पास आया और उसने प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा जो ये चोला है ये बहुत पुराना हो गया है और मैं सोचता हूँ कि अगर आप मुझे एक नया चोला दे दें क्योंकि ये काफ़ी फट गया है। तो गौतम बुद्ध ने उसके चोले की तरफ देखा और उनको ये लगा कि हाँ, वाकई इसका चोला तो बहुत फट गया है। तो भगवान बुद्ध ने जो लड़का स्टोर में चोले रखता था उसको बुलाया और एक नया चोला उस शिष्य को दे दिया और वो शिष्य उसको लेकर अपने कमरे में चला गया। अब जैसे वो चला गया तो भगवान बुद्ध सोचने लग पड़े कि आज तो बड़ा अच्छा एक मौका था कि मैं उसको बता सकता था, कुछ चीज़ें समझा सकता था, लेकिन मैंने उससे बात ही नहीं की। और वो अपने शिष्य के कमरे में चले गए और उसको जाकर उन्होंने पूछा कि आपको चोला मिल गया है? उन्होंने कहा हाँ जी मिल गया है। कहते कुछ और चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा पहले जो चोला था तुमने उसका क्या किया? तो उसने कमरे में इशारा करके कहा कि भगवान, मैंने जो चादर बिछाई है वो मेरा पुराना चोला, उसकी मैंने चादर बना ली है। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा कि जो बिस्तर पर पहले चादर बिछी हुई थी उसका क्या किया? तो उस शिष्य ने बोला कि प्रभु, उस चादर को मैंने खिड़की पे टांग दिया है। तो उन्होंने पूछा कि जो खिड़की पे पर्दा पहले लगा था उसका क्या किया? तो उसने कहा कि भगवान, वो काफ़ी पुराना हो गया था ना, तो मैंने उसके 4 हिस्से करके और उनके किचन में गरम बर्तन उठाने होते हैं उनके लिए मैंने लगा लिया है। तो भगवान बुद्ध बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने पूछा कि जो किचन में कपड़े पुराने लगे हुए थे उनका क्या किया? तो उसने कहा कि किचन के शेल्फ पोंछने होते हैं ना, सफाई के कपड़े चाहिए थे, तो मैंने उनको वहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो उन्होंने फिर ये सवाल पूछा, जो पहले सफाई करने वाला जो पोछा था तो उसका तुमने क्या किया? तो उनका शिष्य बोलता है कि भगवान, वो तो सब चिथड़े चिथड़े हो गया था, उसके धागे निकल आए थे, तो वो सब धागों को मिलाकर मैंने ना उसकी बत्ती बना के, मैंने ये जो दिया चल रहा है कमरे में, ये बाती जो है वो धागों से बनी हुई है, किसी भी चीज़ को मैंने वेस्ट नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से उन्होंने ये सब लोगों को बताया कि हमें किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में बताया, शायद आजकल की मॉडर्न लाइफ में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि भगवान बाबा हमें बताया करते थे कि नथिंग शुड बी वेस्टेड। जैसे वो कहते थे कि फूड इज़ गॉड, कि अन्नम ब्रह्मा, कि हमें खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही कहते थे कि टाइम वेस्ट इज़ लाइफ वेस्ट, कि समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि समय भी भगवान का ही रूप होता है। और जो पैसा है, पैसे का गलत उपयोग ना करें। हम लोग तो धन को लक्ष्मी माता के रूप में पूजते हैं, लेकिन ये पूजा सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें पैसे को कभी भी गलत इस्तेमाल में नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रिया, वो 2 चीज़ें और भी कहते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो एनर्जी होती है, जो भगवान की दी हुई ऊर्जा हम सबके शरीर में है, इस ऊर्जा को भी सदुपयोग करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग फजूल की चीज़ों के अंदर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ये सृष्टि
जो 5 तत्वों की बनी है, हम सब लोग वो 5 तत्वों की कई बार एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हम सबको पांचों तत्व जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्वों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, इनका सही सदुपयोग करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आज की कहानी सुन के आप भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभ